आंटी को मैं रोज करता था। वो बेवा थी और मुझे उनकी ज़रूरत थी। अचानक आंटी आ गई और मुझे देखकर बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। इन आंटी हमारे घर के करीब रहती थीं। वो बेवा थीं। उनकी उम्र 36 साल थी। उनकी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी, जिसका नाम सबा था। वो कॉलेज में पढ़ रही थी। आंटी हमारे घर आती जाती रहती थी। उन्हें देखकर मेरा खान साहब भी कभी कभी उठ जाता था, लेकिन मैं चुप कर जाता था ताकि कोई बड़ा मसला ना हो जाए। लेकिन मेरी ये बात कुछ दिनों से आंटी भी महसूस कर रही थीं। आजकल उनको किस हैसियत से देख रहा हूँ। वो भी चुप रही। एक दिन अम्मी ने मुझे दोपहर को चावल दिए और कहा, जाओ परवीन आंटी के घर दे आओ। मैं चला गया। देखा तो आंटी ने नया जोड़ा पहना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने चावल दिए और आंटी ने शुक्रिया कहा और बर्तन वापस दिए। मैं आंटी को तकता रहा। आंटी ने कुछ देर तो मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम अभी तक गए नहीं हो। मैंने कहा, जी बस मैं जा रहा हूँ। मैं बस जाने ही लगा था, आंटी ने आवाज़ लगाई, नादिर रुको, बात सुनो। मैं वापस आ गया और बोला, जी आंटी क्या हुआ। आंटी बोली कि नादिर, आजकल तुम मुझे जिस तरीके से देख रहे हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें मुझे इस तरह देखने से क्या मिलता है। मैंने कहा, आंटी दिली सुकून बस। आंटी ने कहा, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ, तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा, तो फिर मेरी चाहत पूरी कर दें। आंटी बोली, ये बात अच्छी नहीं है, खुद पर काबू पाना सीखो। मैंने कहा, जी आंटी। मैं वापस आने ही लगा था, आंटी ने दोबारा बुलाया। मेरे दिल में ख्याल आया कि आंटी का इरादा बन चुका है, वरना मुझे बार बार ना बुलाती। मैं वापस आया और बोला, आंटी अब क्या मसला है। आंटी बोली, सही पूछो तो मेरी भी यही सोच है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुआशरे का डर है, वरना तुझे मैं कब का बुला चुकी होती। मैंने कहा, अगर ये लोगों को हम खुद नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। आंटी चुप कर गई। मैंने कहा, आंटी अगर आप राज़ी हैं तो एक खेल खेलते हैं। आंटी बोली, तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम्हें ना नहीं कर सकती। मैंने दिल में कहा, आंटी तो मुझसे ही बढ़कर निकली। खैर मैं आंटी के साथ मैच खेलने लगा। आंटी तो खेलने में माहिर थी, लेकिन काफ़ी अरसे से खेला नहीं था। चंद मिनटों में ही आउट हो गई। मैंने कहा, एक बारी और खेल लो। इस बार आंटी आराम से खेला, देख देख कर तो काफ़ी अच्छा खेली। फिर मैं भी आउट हो गया। आंटी बोली, तुम जाओ, मेरी बेटी आने वाली। बेटी सबा भी खूबसूरत थी। मैंने कहा, आंटी से बोलूँगा कि वो इसको भी मना लेगी। खैर मैं चला आया। मेरा ये खेल ज़िंदगी में पहली बार था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बुखार हो गया हो। अम्मी ने कहा, जब से तुम परवीन के घर से होकर आए हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ हुआ है। अब मैं अम्मी को ये तो नहीं बता सकता था कि आपकी परवीन आंटी को मैं मुकम्मल करके आया हूँ। खैर मैंने कहा, अम्मी रात नींद सही नहीं आई, इसलिए अब नींद आ रही है। अम्मी चली गई। अब मेरी आंखों के सामने बार बार वही मनाजिर आ रहे थे। दिल चाह रहा था एक बार फिर वहीं चला जाऊं। फिर मैंने सोचा, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। खैर मैं सो गया। 5 बजे आंटी हमारे घर आई, कुछ अम्मी से बातें की। मुझे देख कर मुस्करा रही थी, जैसे मुझे कह रही हो कि देख मैं दोबारा आ गई हूँ। मैंने सोचा, आंटी को इस चीज़ की मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। चली गई। अगले दिन 11 बजे अम्मी को कॉल की कि नादिर को भेजो, कुछ सामान अंदर रखना है, मुझसे नहीं उठाया जा रहा। अम्मी मेरे कमरे में आई, बोली कि तुम्हें परवीन आंटी बुला रही है। मैंने कहा, क्यों अम्मी, खैर तो है। अम्मी बोली, हाँ, कह रही थी कि कुछ सामान अंदर रखवाना है, मुझसे अकेला नहीं उठाया जा रहा। मैंने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। मैं आंटी के पास चला गया। आंटी बोली, सुनाओ शहज़ादे, कहाँ गुम हो। मैंने कहा, आंटी बस आपकी यादों में, मुझे कल से बार बार वही ख्याल आ रहे हैं। आंटी बोली, मेरी भी यही सूरत हाल है, जब से तुम गए हो दिल ही नहीं भरा। काफ़ी अरसा हो गया है मैंने ये काम नहीं किया, अब कल से तुमने दोबारा मुझे इस पर लगा दिया। मैंने कहा, बिल्कुल, मेरा भी पहला तजर्बा था। चलें आ जाएं। आंटी आ गई। आंटी और मैं अपने उस ख़ास वक्त में दाखिल हो गए जिसकी हम दोनों को ज़रूरत थी। काफ़ी देर तक हम खेलते रहे। फिर जब दोनों मुकम्मल हो गए
تو پھر میں نے سکھ کی سانس لی۔ آنٹی بولی مجھے اپنا نمبر دو کہ جیسے ہی کوئی مناسب وقت ملے گا میں آپ کو میسج کر کے بلا لوں گی۔ میں نے نمبر دیا۔ میں آنے ہی والا تھا کہ اچانک صبا آ گئی۔ صبا سے دعا سلام ہوئی۔ جانتے تو ہم پہلے بھی ایک دوسرے کو تھے۔ صبا سے میں باتیں کرتا رہا۔ آنٹی نے چائے بنا کر دی۔ ہم نے چائے پی۔ صبا بولی مجھے اپنا نمبر دے دو، کبھی کبھی کام پڑ جاتا ہے۔ میں نے نمبر دے دیا۔ دل میں کہا آج تو قسمت بھی دل کھول کر میرا ساتھ دے رہی ہے۔ خیر صبا نے ہائے کا میسج کر دیا۔ میں گھر چلا آیا، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس سے باتیں چلتی رہی، دوستی تک بات پہنچ گئی۔ اگلے دن آنٹی نے مجھے میسج کیا ہے، آنا ہے؟ میں نے کہا جی آنٹی، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اب جب میں پہنچا تو کوئی بات نہیں کی، صرف کام ہی شروع کر دیا۔ جب ہمارا کام مکمل ہوا تو میں نے کہا آنٹی ایک بات بولوں؟ وہ بولی ہاں بول۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ میں نے کہا ناراض نہ ہونا۔ آنٹی بولی میں نہیں ہوتی۔ خیر میں نے کہا آنٹی صبا کی شادی مجھ سے کروا دو، اس طرح آپ کو بھی آرام ملتا رہے گا، آپ کی بیٹی کی شادی بھی اچھی جگہ ہو جائے گی۔ آنٹی بولی میں صبا سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ میں نے کہا اوکے۔ پھر میں چلا آیا۔ رات کو صبا کو کہا اگر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں تو مانو گی؟ وہ بولی امی کی اجازت کے بغیر میں ہاں بھی نہیں کر سکتی۔ اگلے دن صبا سے پوچھا آنٹی نے؟ وہ بولی جیسے آپ کی مرضی۔ آنٹی نے اسے بولا نادر اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ صبا نے بتایا امی مان گئی۔ میں نے کہا تمہیں مبارک ہو۔ وہ بولی تمہیں بھی۔ اتوار کو آنٹی بازار جاتی تھی۔ میں نے کہا صبا ایک میچ نہ ہو جائے؟ وہ پہلے تو نہیں مان رہی تھی، پھر مان گئی۔ میں چلا گیا۔ میں نے صبا کے ساتھ کام شروع کیا۔ ابھی ہم مکمل نہیں ہوئے تھے کہ آنٹی آ گئی اور ہمیں دیکھ کر بولی اگلا پارٹ سننے کے لیے چینل سبسکرائب کر دو، کمنٹ میں ویری نائس لکھو۔ یہ ایک فنکشنل کہانی ہے، اس کے تمام کردار فرضی ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے خوبصورت چہروں پر مسکراہٹ لانا ہے، کوئی غلط فہمی